बहुत से स्टूडेंट फंस जाते हैं कि सर एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सर इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होता है सर। तो इसी का एक बेहतर सा कॉन्सेप्ट लेकर के आया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होता है, तो पहचान अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं। देखिए एक्सटीरियर एंगल को ए से इंडिकेट किया है, इंटीरियर अपोजिट एंगल को IOA से इंडिकेट किया है। ठीक है, शॉर्ट में ही हम यूज करेंगे, लेकिन फुल फॉर्म तो जानना बहुत जरूरी है। सुनिएगा, एग्जाम में आएगा तो फुल फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखिएगा कैसे। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये बाहर का एंगल है, बाहर का एंगल है ना, बाहर के एंगल को क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल। यहां समझाने के लिए शॉर्ट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहां से अंदर आइए, घर में प्रवेश कर जाइए, ठीक है, ट्रायंगल घर में प्रवेश कर जाइए, इंटर कीजिए, और यहां से जब देखेंगे तो टू साइड्स नजर आएगा, यानी कि टू एंगल नजर आएगा, यही एंगल नजर आएगा ना जी। तो इसको कहा जाता है इंटीरियर अपोजिट एंगल। चलिए, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन सा हो गया, इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन सा है जी, एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, और ये एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया जी, ACD, एंगल ACD। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आइए, ये बाहर का एंगल ये नहीं दिखाई दे रहा है जी, बाहर का एंगल है, यानी कि ये हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहां से अब आइए घर में आइए, घर में इंटर कर गए, जैसे ही घर में आ गए तो यहां से कौन सा एंगल दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा, तो इसी को इंटीरियर अपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक है, सुनिएगा, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा हो गया जी, IOA, यानी कि एंगल बी एंड एंगल सी। एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया जी, तो यहां पर BAD, यानी कि बैड। ठीक है, अब सुनिएगा, यहां पर आइए, अब ये तो बाहर का नजर आ रहा है एंगल, तो इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। चलिए, एक्सटीरियर एंगल ABD है। ठीक है, ये क्या है, यहीं पर लिख देते हैं ABD, एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब देखिएगा, जैसे यहां पर आ जाइए, यहां पर आ जाइएगा तो क्या करेंगे, इधर से ना आंख रहेगा जी, इधर देखेंगे और इधर देखेंगे, ये ना दो एंगल दिखाई देगा, है ना। तो जहां पर देखिए, हमको तो इधर पीछे आंख का नजर यहां रहेगा, यहां रहेगा। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, तो चलिए यहां पर इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गया, इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गया, कौन कौन सा हो गया जी, एंगल A एंड एंगल C, यही ना हुआ। चलिए, एक इसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो उस रिलेशन को कहते हैं एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं, देखिए रिलेशन है, तो इस रिलेशन का नाम क्या है, एक इसमें रिलेशन है, किसके में रिलेशन है जी, एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल के रिलेशन है, बीच में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इस रिलेशन का नाम क्या है, तो हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या नाम है जी, ऑफ ट्रायंगल। इसका नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ओनली एप्लीकेबल फॉर ट्रायंगल। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, यहां पर बात करते हैं, क्या है, क्या प्रॉपर्टी है जी, तो सुनिएगा, प्रॉपर्टी है तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यही है इसका। अब देखिएगा, यही है तो क्या लिख सकते हैं, इसको शॉर्टकट में EA लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल लिख सकते हैं ना जी। अब कोई टीचर कहेगा कि ये एक और राइट साइड लिखिए, सम ऑफ IOA को लेफ्ट साइड लिखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ रहेगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, या ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल लिख सकते हैं, क्योंकि हमको तो प्रॉपर्टी पता है। ठीक है, तो इस तरीके से यही रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें बहुत से मैथ बनेंगे, बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तब तक इसको नोट कीजिए। हमने एग्जांपल्स लिया है ताकि स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो कॉन्सेप्ट के अनुसार सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, यहां पर सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम में जैसे मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से एग्जाम में बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा, यहां पर एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल को शॉर्ट में यहां पर लिख देंगे EA, तो क्या है जी, X है। क्लियर है। अब देखिए, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन सा है, तो इसको शॉर्ट में IOA लिखेंगे। कौन कौन सा है जी, तो 78 डिग्री और 56 डिग्री, 78 डिग्री एंड
56 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर लिखेंगे EA इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, किसी किसी स्टूडेंट से शिकायत आता है कि सर ऐसे लिखते हैं तो सर नंबर काट लेते हैं, नहीं, कभी भी यहां पर अगर आप नोटेशन दे देते हैं तो यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें नंबर डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है, सुनिएगा, EA क्या है, x है, सम ऑफ, सम मतलब ऐड करना होता है, तो 78 डिग्री प्लस 56 डिग्री। ठीक है, जब ऐड करेंगे 8 से 14 की 4 यानी कि 5 7 5 12 1 13 यानी कि 134 डिग्री हो गया ना। चलिए अब हम यहां आते हैं, क्या कहता है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल यानी कि EA कितना आया है जी, x है। चलिए इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी कि IOA कितना है, 44 डिग्री एंड 62 डिग्री, यही है ना। तो चलिए अब फॉर्मूला क्या कहता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो सम EA कितना है, x है। चलिए इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या क्या है, तो 44 और 62, तो 44 प्लस 62, तो चलिए जोड़ दीजिए 6 और 10 यानी कि x का वैल्यू 106 आ चुका है। ठीक है, इतना ही तेजी से बनाना है, इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब क्या है ना, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, इंटीरियर अपोजिट एंगल में एक अननोन है जो पता नहीं है, उसे ही निकालना है। चलिए हम बात करते हैं यहां पर, ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो यहां पर सॉल्यूशन में लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या दिया हुआ जी, एक्सटीरियर एंगल यानी कि EA दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, और इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल शॉर्ट में लिख देंगे यहां पर। ठीक है, तो अब जाकर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, x। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल तो हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमारी मर्जी। ठीक है, अब टीचर लोग कहेंगे कि नहीं ये लिखिए वो लिखिए, ठीक है, तो स्टूडेंट को फंस जाता है, तो हम स्टूडेंट को कह रहे हैं कि किसी तरीके से आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है जी, 64 डिग्री प्लस x इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 120। चलिए 120 हमने लिख दिया। ठीक है, अब x ये राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी कि x इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा 6 और 11 में से 6 जाएगा 5, तो यानी कि 56 डिग्री आंसर। ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं, एक्सटीरियर एंगल देखिए क्या है, जैसे मैं बना रहा हूं एग्जाम में उसी तरीके से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इतना 101 डिग्री है। देखिए इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो इसको शॉर्टकट में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर शॉर्टकट लिखेंगे तो टीचर कोई है ना, टीचर काट देता है। तो ठीक है, तो अगर यहां पर हम शो ऑफ कर दिए ना तो फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो देखिए सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, अब देखिए सम करें कहते हैं 58 डिग्री प्लस x इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल कितना है 101, ये ना जी। देखिए ये राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो चलिए 10 डिग्री माइनस 58 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 11 में से 8 गया 3, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, तो x इक्वल टू 43 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से बनाना है, समझ में आया ना, इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो देखिए ये वर्टिसेस का नाम नहीं दिया गया है, चलिए नाम लिख देंगे। ठीक है, A B C एंड D। ठीक है, इससे क्लियर हो जाता है कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा है। तो चलिए हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल यानी कि EA इक्वल टू लिख सकते हैं 135 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स यानी कि शॉर्ट में लिखेंगे IOA क्या है जी, तो 3x
प्लस 5 एंड 2x। ठीक है, अब देखिएगा हम लिख सकते हैं क्या कि एक्सटीरियर एंगल, यानी कि देखिए सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा है, तो 3x प्लस 5 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 135 है। चलिए, तो यानी कि 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x, प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा x इक्वल टू मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 130/5, यानी कि कट जाएगा 5 × 10 5 × 30, यानी कि कितना आ गया आंसर जी, x इक्वल टू 26 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। माइलस्टोन 2 में है, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्यूशन करते हैं मैं बताता हूं कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर ऐसे पहले फोटो बना लेंगे, ठीक है, और यहां पर लिख देंगे ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर क्या करना है कि एक्सटीरियर एंगल ये ना हो गया जी, तो चलिए पहले यहां एंगल का नाम देंगे 1 2 3 और 4। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, फोटो से पता चल रहा है। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल कितना है, एंगल 4। ठीक है, और देखिए इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा है, इंटीरियर, ऐसे ही एग्जाम में बनाना है, इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन सा है जी, तो देखिए यहां से सामने, यहां से तीर चला दीजिए, यहां तीर चला दीजिए, यानी कि 1 एंड एंगल 2। ठीक है, अब देखिएगा कि एंगल तो प्रूफ क्या करना है, तो देखिए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही हमारा प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ दैट, क्लियर है। अब चलिए हम बात करते हैं कि एंगल सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पता है ना। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, एंगल 1 2 3, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। चलिए, हो गया। अब देखिएगा हम यहां पर बात करेंगे कि यहां पर एक्सटीरियर एंगल ये है, तो BCD क्या है, BCD इज अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से सुनिएगा, BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, तो BCD स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और C पे एंगल बन रहा है, 2 एंगल। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे आ गया, तो एक प्रॉपर्टी है बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल होगा, तो इक्वेशन शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। देखिए 180 इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो चलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब क्यों, क्योंकि इसके इक्वल टू 180 है, इसके इक्वल टू 180 है, तो हम दोनों को इक्वल कर दिए। यहां पर देख रहे हैं 3 3 कट गया। ठीक है, तो 3 3 कट गया तो क्या आया है, यहां पर देखिए, यहां पर आइए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, यही आया है ना। अब देखिए यही तो प्रूफ करना है ना, आप इसको इस तरीके से भी अरेंज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो प्रूफ करना है। चलिए, हो गया ना प्रूफ, बहुत ही आसान था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। चलिए यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर नाम तो दिया गया नहीं है, नाम लिख देंगे A B C, यहां पर D। ठीक है, तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल मतलब होता है बाहर का एंगल, एक्सटीरियर एंगल को शॉर्ट में लिखते हैं EA, तो कौन सा है, X है। चलिए X लिख दिया, और यहां पर ये अंदर का कौन है, तो इसको कहा जाता है इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं IOA, तो कितना है 26 डिग्री एंड 93 डिग्री। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी है, तो यहां पर लिख देते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू
सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ये है, सम ऑफ इंटीरियर ये है, यानी कि सम मतलब जोड़ना है। ठीक है, इंटीरियर एंगल क्या है x, तो चलिए x सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल 26 प्लस 93 कितना हुआ 96391, तो यानी कि x इक्वल टू 119 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं। ठीक है, यहां पर नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, नाम किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर एक्सटीरियर बाहर का एंगल यही ना नजर आ रहा है जी, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल यानी कि ई ए कितना है x है, चलिए x। अब देखते हैं अंदर का कोण ये है ना, तो इसको कहा जाएगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल को शॉर्ट में IOA लिखते हैं, कितना है 56 डिग्री एंड 32 डिग्री। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल होता है इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये लिखना है, इसके बाद सोल्यूशन करना है। एक्सटीरियर एंगल x है, सम ऑफ इंटीरियर यानी कि 56 डिग्री प्लस 32 डिग्री यानी कि x इक्वल टू 88 यानी कि 88 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं सी में। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर क्या है, यहां नाम नहीं दिया गया, नाम दे देते हैं ए बी सी, यहां पर डी, यानी कि एक्सटीरियर एंगल यानी कि ई ए इक्वल टू दिया हुआ है 83 डिग्री। चलो ओके, इंटीरियर अपोजिट एंगल तो क्या लिखेंगे IOA, क्या दिया है 83 डिग्री एंड 52 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल दिया गया है कितना है, ओ यहां पर मिस्टेक है, यहां पर x होगा। ठीक है, तो यहां पर x सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी कि 83 प्लस 52 डिग्री यानी कि 3 टू 5 85 30 इतना डिग्री, x इक्वल टू 135 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर में बी में आ चुके हैं, कह रहा है देखिए यहां पर नाम नहीं दिया गया तो नाम दे देंगे ए बी सी डी। ठीक है, और यहां पर एक्सटीरियर एंगल है x, तो यहां पर हम लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल ई ए इक्वल टू x है। ठीक है, और इंटीरियर अपोजिट एंगल ये है ना, तो यहां पर लिखेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल, थोड़ा सा तेजी में लिखना है, IOA कितना है जी, तो 47 एंड 33 डिग्री। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही है ना जी, EA इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यही है। तो अब हम बात करते हैं, यहां पर EA क्या है x है, x दे दिए, सम मतलब ऐड करना होता है, तो हम बात करते हैं 47 डिग्री और प्लस 33 डिग्री, यानी कि जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 3 0 4 3 7 1 8 यानी कि x इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम बात करेंगे, यहां पर आइए, तो देखिए एक्सटीरियर, यहां पर पहले नाम दे देते हैं, यहां पर A B C D। ठीक है, तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा हो गया, एक्सटीरियर एंगल EA इक्वल टू x है। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर इंटीरियर के बारे में, तो अब इंटीरियर, क्योंकि इसके बीच में रिलेशन है ना जी, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो IOA क्या है 28 डिग्री एंड 79 डिग्री। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, EA इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या दिया है x, चलिए x लिख दिया, सम इंटीरियर अपोजिट यही ना जी, इसको सम करना है, तो 28 डिग्री प्लस 79 डिग्री यानी कि 9 8 17 के 7 7 2 9 1 10 107 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर क्या है भंडारी, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब यहां पर नाम नहीं दिया गया, चलिए नाम दे देते हैं, वो A B
सी डी। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल यहां पर क्या है, एक्सटीरियर एंगल ए इक्वल टू एक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर चले जाते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल कहा जाता है। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन सा है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स यानी कि IOA क्या दिया हुआ जी, 43 डिग्री एंड 28 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ए इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। और हम बात करते हैं ये एक्स है और सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल 43 डिग्री प्लस 28 डिग्री है, इसको ऐड कर दीजिए, 8 3 11 की 1 4 2 6 1 7 यानी कि 71 डिग्री, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना। अब देखिए इसमें क्या है ना कि एक इंटीरियर अपोजिट एंगल में एक एंगल अननोन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं, यहां पर सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां पर नाम नहीं दिया गया, नाम लिखना जरूरी है। चलिए ए बी सी डी, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर, तो यहां पर क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल यानी कि EA, ये कितना दिया गया है जी, 121 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दोनों हो गया, तो यहां पर लिखेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स यानी कि IOA कितना दिया है, एक्स और 40 डिग्री, एक्स एंड 40 डिग्री, ठीक है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि सम ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये लिखने से फायदा क्या हुआ हम बताएंगे। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी कि x प्लस 40 डिग्री। अब देखिए EA एक्सटीरियर एंगल 121 है, ठीक है। तो अब यहां से और राइट साइड जाएगा तो माइनस साइन हो जाता है, ठीक है। अब x इक्वल टू 120 माइनस 40 डिग्री यानी कि x का वैल्यू कितना है 18 यानी कि x इक्वल टू 81 डिग्री, ठीक है। ये आंसर आ चुका है। अब हम बात करें, इसलिए देखिए अगर ये राइट साइड में लिखते हैं तो x इक्वल टू 40 को लेफ्ट साइड में आकर माइनस होना होता है, तो हम डायरेक्ट लिख दिए पहले सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसके बाद इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर वही चालाकी बता दिखाना होगा, ए बी सी डी नाम दे दिए। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो एक्सटीरियर एंगल EA इक्वल टू 123 डिग्री है, ठीक है। यहां से इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दोनों हो गया, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो IOA कितना, x एंड 70 डिग्री, x एंड 70 डिग्री, ठीक है। हम क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। अब सम ऑफ इंटीरियर क्या है, x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल कितना है 123 डिग्री, ठीक है। x इक्वल टू राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो गया। अब देखिए x इक्वल टू 3, 12 में 7 गया 5 यानी कि 53 डिग्री, आंसर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, भंडारी इधर देखो क्या कर रहा है, सुनांशु इधर देखो, पकड़ा गया जी, A B C यहां पर D, ठीक है, ध्यान दो। अब एक चीज हम बात करते हैं, एक्सटीरियर एंगल 66 है, यहां पर लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल EA इक्वल टू 66 डिग्री है। चलिए इंटीरियर अपोजिट एंगल्स दम समझते रहना है, क्या है जी, x एंड 40 डिग्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यही है। अब हम बात करेंगे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है, x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 66 डिग्री। x इक्वल टू लेफ्ट साइड में प्लस में राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि 66 डिग्री माइनस 40 डिग्री
यानी कि x इक्वल टू 6 2, यानी कि x इक्वल टू 26 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब चलिए डी में आ चुके हैं। ठीक है, नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया जी? तो एक्सटीरियर एंगल लिख देंगे, एक्सटीरियर एंगल ई ए इक्वल टू 113 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अंदर में जाएंगे, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है, लिख देंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी कि IOA कितना है? x एंड 45 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर सब ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल टू एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, सम करना है ना जी, तो सम करना है तो कैसे करेंगे? तो x प्लस 45 डिग्री इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 113 है। चलिए, ये प्लस में है, राइट से जाएगा तो माइनस में होगा। x इक्वल टू 113 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू 13 में से 5 गया 8, 10 में से 4 गया 6, यानी कि 68 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर ई में। देखिए नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो यहां पर लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ई ए इक्वल टू 121 डिग्री। अच्छा, ये यहां पर अब अंदर में आते हैं, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गया, तो हम लिखेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, कहने का मतलब IOA क्या आया जी? x एंड 77 डिग्री। तो हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, या एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहां पर क्या है, x प्लस 77 डिग्री इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 121 डिग्री है, यानी कि ये प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो माइनस में होगा, यानी कि x इक्वल टू 121 डिग्री माइनस 7 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू 11 में से 7 गया 4 और 11 में से 7 गया 4, यानी कि x इक्वल टू 45 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर, देखिए नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, और अब ये तो पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल है, तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल यानी कि ई ए कितना दिया हुआ है? 136 डिग्री। क्लियर है? अब हम अंदर की तरफ जाते हैं, तो देखिए ए इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या हो गया? IOA x एंड 58 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यह है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो देखिए सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो सम करना है इंटीरियर अपोजिट का, तो x प्लस 58 डिग्री इक्वल टू EA 136 है। चलिए x प्लस है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 136 माइनस 58 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू 16 में से 8 गया 8 और 12 में से 5 जाएगा 7, यानी कि x इक्वल टू 78 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, फाइंड द एंगल ऑफ x इन विच फ्लोइंग आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालना है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए यहां पर देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, तो देखिए ये होता है हमारा बेस एंगल्स, बेस एंगल से इक्वल होता है। तो चलिए बेस एंगल्स क्या है, तो लिख देते हैं बेस एंगल्स, ठीक है, आर इक्वल। तो बेस एंगल इक्वल होता है, तो कौन कौन सा एंगल है जी बेसिस? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 62 डिग्री। चलिए अब देखिएगा ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है, तो हम लिख देते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बी एंड सी है, तो यहां पर हम लिख देंगे, तो इसको IOA कितना है जी? एंगल बी एंड एंगल सी। अच्छा देखिए एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, तो ये बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल को शॉर्ट में लिखते हैं EA इक्वल टू x।
अच्छा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है जी? तो देखिए ई ए इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ई ए क्या है? एक्स है, एक्स। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, सम इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है? बी और सी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी कितना है? 62, एंगल सी भी 62 है, तो 62 प्लस 62 यानी कि एक्स इक्वल टू कितना है? 4 6 6 12 यानी कि 124 डिग्री। आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे ये भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या है? तो 106, तो 106 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अच्छा देखिए ये साइड्स क्या है? इक्वल है, आइसोसेलस है, तो ये बेस एंगल्स क्या होगा? इक्वल होगा। तो बेसिस एंगल्स, बेसिस एंगल, बेस एंगल्स आर इक्वल, तो बेस एंगल से इक्वल होता है। बेस एंगल कौन है? बी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यही है ना? चलिए, और मजे के बाद इंटीरियर अपोजिट एंगल भी यही है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स यानी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या है? एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, तो यहां पर ई ए इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, अच्छा ई ए एक्सटीरियर एंगल कितना है? 106। चलिए 106 है, सम ऑफ इंटीरियर, तो ये एक्स है, एक्स है, तो देखिए यहां पर एक्स एक्स लिखे हुए हैं, तो यानी कि यहां पर लिखिए, चलिए बी प्लस सी यानी कि 106 डिग्री इक्वल टू एक्स प्लस एक्स हो गया 2x, तो 2x इक्वल टू 106 यानी कि यहां पर ये x इक्वल टू मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 106 बाई 2 यानी कि 53, x इक्वल टू 53 डिग्री। x का वैल्यू निकालना था, चलिए x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या? व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? देखिएगा एक्सटीरियर एंगल निकालना है। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स क्या होता है जी? इक्वल होता है। चलिए यहां पर ऑल साइड्स इक्वल दे दिए, यहां पर डी, ये डी एक्सटीरियर एंगल को हमने मान लिया एक्स। ठीक है, और मजे की बात है कि इक्विलेटरल में ऑल एंगल का वैल्यू होता है 60 डिग्री। चलिए यहां पे भी लिख देते हैं 60 डिग्री। चलिए यहां पर हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया जी? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल को शॉर्ट में ये लिखते हैं एक्स माने हैं। ठीक है, अब देखिएगा इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन सा है? तो देखिएगा एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, और मजे की बात है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं IOA। ठीक है, अब देखिएगा एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि EA इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यही है। चलिए तो EA को हमने माना है x, चलिए x, और देखिए A प्लस बी, यही ना इंटीरियर अपोजिट एंगल है। चलिए यानी कि 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी कि x इक्वल टू 120 डिग्री। चलिए निकल गया कि एक्सटीरियर एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का 120 डिग्री होता है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। ठीक है, चलिए हम यहां पर बात करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा यहां पर बेसिस एंगल्स पहले नाम दे देते हैं, यहां पर A B C। ठीक है, अब यहां पर नाम देते हैं, देखिएगा D, यहां पर नाम देते हैं E और यहां पर नाम देते हैं A। ठीक है, चलिए यहां पर नाम दे दिए। अब एक चीज है, नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बेसिस एंगल्स आर इक्वल, देखिएगा इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, क्या दिया गया है? यानी कि AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC दिया गया है। ठीक है, तो बेसिस एंगल्स आर इक्वल, द बेसिस, बेस एंगल्स, बेस एंगल्स कौन सा है? तो एंगल A एंड C है, तो एंगल्स A एंड C, तो एंगल A एंड C। ठीक है, अब बेस एंगल्स इक्वल होते हैं,
तो यहां पर लिख देते हैं बेस एंगल्स आर इक्वल। तो चलिए बेस एंगल से इक्वल होते हैं तो इसको मान लेते हैं, अगर टी मानते हैं तो ये भी हमारा होगा टी। ठीक है, तो बेस एंगल से इक्वल होता है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू हमने टी मान लिया। ठीक है, अब देखिएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, और एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए ए इक्वल टू टी, बी इक्वल टू 90 और सी इक्वल टू टी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2t इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90। ठीक है, और यहां पर t होगा तो 90 बाई मल्टीप्लाई में है 2 तो यहां डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 45, यानी कि t इक्वल टू 45 डिग्री। अब एक चीज है, तो यहां पर देखिए डी ए बी स्ट्रेट लाइन है। चलिए यहां पर लिखते हैं डी ए बी इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए डी ए बी स्ट्रेट लाइन लिखा है डी ए बी। ठीक है, तो x प्लस टी, सो x प्लस टी इक्वल टू 180 कैसे होगा जी? बाय लीनियर पेयर एंगल, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो x t का वैल्यू निकला है 45, तो 45 इक्वल टू 180, यानी कि x इक्वल टू 180 माइनस 45, यानी कि x इक्वल टू आ गया 10 में से 5 जगह 5 और 7 में से 4 जगह 3 100, यानी कि 135 डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए x का तो वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हम आते हैं x का वैल्यू निकल गया, अब हम आते हैं किसका वैल्यू निकालते हैं जी? y का। तो अब एक चीज जरा से देखिएगा y, अब एक्सटीरियर एंगल ई ए इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इसका जैसे ही जाएंगे तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स यानी कि आई ओ ए कितना हो जाएगा? टी बराबर कितना आया? 45, तो हम यहां पे लिख देते हैं 45 डिग्री। एंड देखिए बी कितना है? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। ठीक है, देखिए बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी होता है, यानी कि ई ए इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखिए इंटीरियर अपोजिट एंगल को शॉर्ट में लिखा है, इसलिए हमने यहां भी शॉर्ट में लिख दिया। ई ए क्या है? वाई, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर, यानी कि 45 प्लस 90, यानी कि वाई इक्वल टू 135 डिग्री। यहां आंसर आ चुका है। एक्स का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू आ गया, अब हमको है जेड का वैल्यू। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए ई बी सी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहां पर लिख देंगे नाउ ई बी सी इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। चलिए लाइन स्ट्रेट हो गया, तो जेड प्लस 90 इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यही होगा ना। चलिए तो z इक्वल टू 180 प्लस 90, माइनस में हो जाएगा 90, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो z इक्वल टू 90। तो एक साथ लिख देंगे। देखिए x इक्वल टू कितना आया है वैल्यू? 135। चलिए 135, y इक्वल टू कितना आया? 135। चलिए 135, z इक्वल टू 90 आया है, z इक्वल टू 90, यहां पर घेर करके लिख देंगे आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, तो यहां पर हम देखेंगे नाम नहीं दिया गया है, तो नाम लिख देंगे a b c d एंड यहां पर नाम रखना e। क्लियर है? अब एक चीज हम बात करते हैं कि देखिएगा यहां पर अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गया, अगर इसको एक्सटीरियर एंगल लेंगे तो यहां पर ये और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएगा। चलिए, लेकिन एक खास बात क्या है कि हम यहां से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर अपोजिट कंसेप्ट में एक और आता है जिसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के नाम से जानते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, तो हम यहां पर लिख सकते हैं
कि डीसीबी इज अ स्ट्रेट लाइन। चलिए ये स्ट्रेट लाइन हो गया, क्लियर है। अब देखिए तो 1 लिख सकते हैं 124 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कैसे आ गया, तो याद रखेंगे बाइलिनियर पेयर ऑफ एंगल, ये प्रॉपर्टी है बाइलिनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो देखिए ये नंबर को बुलाएगा, तो ये 180 124 को बुला लेगा, लेकिन प्लस है तो जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री, यानी कि 10 में से 4 जाएगा 6 और 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि x इक्वल टू 56 डिग्री आया, ठीक है। x का वैल्यू तो निकल चुका है, अब y के। अब देखिएगा यहां पर, अब इसको लेंगे तो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल x एंड y है, यही ना है। नाउ एक्सटीरियर एंगल यानी कि EA इक्वल टू 110 है, यही है ना। और इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन सा है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो अपोजिट एंगल्स ये कौन कौन सा है, तो देखिए x एंड y है, x एंड y, यही है ना। अब देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि हमको तो y का वैल्यू निकालना है, तो चलिए तो ये एक फार्मूला है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का, कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, है ना जी। अच्छा सम ऑफ इंटीरियर x प्लस y, तो x प्लस y इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल क्या है 110, ठीक है। x का वैल्यू मिला हुआ है 56, चलिए 56 प्लस y इक्वल टू 110, ठीक है। तो y नंबर को कॉल करेगा, तो चलिए 110 माइनस 56, यानी कि y का वैल्यू आ गया 10 में से 6 जाएगा 4 और 10 में से 5 जाएगा 5, यानी कि y का वैल्यू आएगा 54। तो एक यहां पर लिखेंगे x इक्वल टू 56 डिग्री और y इक्वल टू 54 डिग्री, यहां पर आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं बी में। अब क्या कर रहे हैं, यहां पर तो नाम नहीं दिया गया है, नाम नहीं देने पर नाम दे देंगे अपना A B C D एंड E, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक बात करते हैं कि देखिए यहां पर देखिए ध्यान में ये माइंड में चलते रहना चाहिए कि कहां से हम शुरुआत करें, ठीक है। तो देखिए EAC स्ट्रेट लाइन है, और देखिए यहां पर लिख देते हैं EAC इज अ स्ट्रेट लाइन। चलिए ये तो हमारा एक चीज हो गया आसान, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल, ठीक है, दो ही एंगल है तो लीनियर पेयर एंगल हो गया, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 127 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब देखिएगा नंबर को बुलाएगा, तो 180 है 127 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस 127 इक्वल टू 10 में से 7 जाएगा 3 और 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि x इक्वल टू 53 डिग्री है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहां पर x इक्वल टू तो आ गया है कितना 53 डिग्री, क्लियर है। अब हम यहां पर करके ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, सुनेगा ध्यान से, एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल यानी कि EA क्या है जी, y है, क्लियर है। अब देखिएगा इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो क्या है IOA क्या है जी, तो x एंड 53, x एंड 53, ठीक है। तो हम यहां पर बात करेंगे एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बार बार बोल रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है जी, तो देखिएगा कि EA यानी कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब देखिएगा यहां पर क्या है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल पहले लिखे हैं, एक्सटीरियर एंगल बाद में लिखे हैं, तो अपने सुविधा के अनुसार लिखना है, ठीक है। तो यहां पर y है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी कि x प्लस 53 डिग्री,
और x का वैल्यू आया हुआ है 53 डिग्री। ठीक है, तो चलिए 53 डिग्री प्लस 53 डिग्री यानी कि 33610, यानी कि y का वैल्यू आ गया है 106। एक यहां पर एक ही साथ लिख देंगे, x इक्वल टू 53 डिग्री, y इक्वल टू 106 डिग्री। दिस इज योर आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। चलिए कोई बात नहीं, ए में आते हैं। नाम नहीं दिया गया है, नाम लिख देंगे ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर इसका जस्ट जाएंगे ना, तो ये और ये क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल यानी कि ई ए इक्वल टू कितना है जी, 141 डिग्री। ठीक है, और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स यानी कि IOA क्या है, तो x प्लस 20 डिग्री एंड x, यही ना है। चलिए ये देखिए, हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो सुनिएगा ध्यान से, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, है ना। देखिए चालाकी क्या दिखाना है ना, सुनेगा, चालाकी क्या दिखाना है कि अगर देखिए ये प्योर नंबर है ना, प्योर नंबर को अगर रहेगा तो कोशिश कीजिए कि राइट साइड में लिखे। ठीक है, यहां तो ये वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल मतलब होता है चेंजेबल। ठीक है, तो इसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, इसी को हम सावधानी रखते हुए सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल लिखा है इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल लिखा है। चलिए x प्लस 20 डिग्री प्लस x इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल कितना है 141। चलिए x 2x। अब देखिए नंबर को बुलाएगा ना जी, तो 141 माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 डिग्री, तो चलिए माइनस 20 डिग्री। क्लियर है। अब हम बात करेंगे x इक्वल टू, तो कितना होगा, A101, 4 में से 2 जाएगा 2 और यहां आएगा 1। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कितना डिग्री आ गया जी, तो देखिए कट कीजिए, 2 छक्का 0 5, यानी कि x इक्वल टू आया 60.5 डिग्री। ठीक है, और यही क्वेश्चन है, और यहां पर क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर कितना आया 60.5 डिग्री। आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर बात करते हैं, देखिएगा नाम दे देते हैं ए बी सी और यहां नाम दे दिए डी। क्लियर है। अब हम बात करेंगे, देखिए ये एक्सटीरियर एंगल हो गया तो लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल ई ए कितना है जी 123 डिग्री। चलिए 123 डिग्री हो गया। अब देखिए इसका यहां पर आइए, अंदर में आइए, अंदर तो इधर ही दिखाई देगा ना जी, तो ये क्या हो गया इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो इस एरो को आप इंडिकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहां पर इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो IOA कौन कौन सा है जी, x एंड 2x, x एंड 2x। क्लियर है। अब देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं कि देखिए हमने बताया ना कि चालाकी वाला काम करना है। ये देखिए ये वेरिएबल इंटीरियर अपोजिट एंगल वेरिएबल है और एक्सटीरियर एंगल नंबर के रूप में है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए x एंड प्लस 2x लिखा और EA एक्सटीरियर एंगल 123 है। चलिए 123 यानी कि 3x इक्वल टू 123 डिग्री, x इक्वल टू 123 बाई x। अब देखिएगा मिस्टेक हो जाता है नहीं, 3 तो कट कीजिए 41, यानी कि x इक्वल टू 41 डिग्री, x का ही तो वैल्यू निकालना है जी, x इक्वल टू 41 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब सी में आए हैं। ठीक है, चलिए नाम दे देते हैं A B C D। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर एक एक्सटीरियर एंगल दिया ही नहीं है, नहीं दिया है, लेकिन हमें तो x का वैल्यू निकालनी है। चलिए अब हम बात करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि हमने बताया है रिलेशन
एक्सटीरियर और इंटीरियर अपोजिट एंगल का रिलेशन है ना, जो बहुत ही लाजवाब है। आप देखिए एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल, तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है जी, तो देखिए बी सी डी है, तो हम इसको मान लेंगे वाई। ठीक है, चलिए हमने मान लिया वाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटीरियर अपोजिट एंगल, देखिए इंटीरियर अपोजिट एंगल्स तो क्या है जी, तो देखिए IOA क्या आया है, तो यहां पर x एंड 70 डिग्री आया है, यही ना है। चलिए अब यहां पर देखिएगा कि हम कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जी, तो देखिए EA इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यही है ना। चलिए EA y है, तो चलिए y। अब हम बात करेंगे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल x प्लस 17, यही ना आया है। चलिए हम यहां पर बात करते हैं, y का वैल्यू आ चुका है, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आ चुका है, लेकिन अब एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, DCA स्ट्रेट लाइन होगा। चलिए DCA इज स्ट्रेट लाइन, क्लियर है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे y प्लस, देखिए सो y प्लस 3x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री कैसे है जी, तो बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल, बाई लीनियर। देखिए ये आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रखना होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर y का वैल्यू कितना आ गया है, x प्लस 70, चलिए x प्लस 70, ठीक है, माइनस 10 3x ना प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 180। अच्छा एक चीज जरा सा देखिए, x प्लस 3x कितना हो गया, यहां पर लिख देंगे, यहां पर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां पर कहां से आया जी y का वैल्यू, तो इक्वेशन 1 से आया है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे फॉर्म इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहते हैं लिखिए, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से तो पता चल जा रहा है कि हमने लिखा है वो किसका, y का वैल्यू। अब देखिए x प्लस 3x और x लिख सकते हैं, देखिए 70 में से 10 जाएगा, कितना होगा 60 ना जी, चलिए 60 इक्वल टू 180। अब देखिए 4x इक्वल टू 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। अब देखिए x मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड डिवाइड होगा ना जी, तो 10 में से 0 में से 0 जाएगा 0 और 8 में से 6 जाएगा 2 1, यानी कि 4, यानी कि 4 तिहाई 12, यानी कि x का वैल्यू आ चुका है 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। और यहां पर ये होता है इस चैप्टर का द एंड। तो इसको जहां रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट गेन करते रहिए, ठीक है। और हाँ, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट।